हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पेनेसिया स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम स्टैटिक जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस को कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम जनवरी माह के सभी महत्वपूर्ण दिवस को जादुई ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्रम संख्या 1 से। पहला है वैश्विक परिवार दिवस। ये कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। इसको याद रखेंगे, पूरा परिवार एक होकर रहना चाहिए। पूरा परिवार एक होकर रहना चाहिए। नेक्स्ट है डीआरडीओ स्थापना दिवस। ये कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। इसको याद रखेंगे, डीआरडीओ नंबर 1 है। डीआरडीओ क्या है? एक रक्षा संगठन है जो कि हमारे देश में इसरो के बाद दूसरे नंबर पे आता है। हालांकि इसको हम कहेंगे डीआरडीओ नंबर 1 है। नेक्स्ट है विश्व अंतर्मुखी। ये कब मनाया जाता है? 2 जनवरी को। इसको याद रखेंगे, मुख को लगाम दो। अंतर्मुखी कहने का मतलब है मुंह को अंदर रखो, मतलब मुख को लगाम दो। 2 से याद रखेंगे, 2 जनवरी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण। ये कब मनाया जाता है? 3 जनवरी को। इसको याद रखेंगे, मन शरीर को तन मन बोलो। तो शरीर क्या होता है? तन। तो शरीर को क्या बोलेंगे? तन। तो मन और तन से याद रखेंगे 3। तो जब भी मन शरीर आएगा तो मन के साथ तन बोलेंगे और तन को क्या बोलेंगे? 3। नेक्स्ट है विश्व ब्रेल दिवस। ये कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। इसको याद रखेंगे, बैल के 4 पैर। ब्रेल से याद रखेंगे बैल और 4 से 4 पैर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पक्षी। ये कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को। इसको याद रखेंगे, पक्षी का पंजा। तो पक्षी के या तो पंख होते हैं काम के ज़्यादा, जो उड़ने में सहायता करते हैं, या फिर बैठने के लिए पंजे। तो पक्षी का पंजा। नेक्स्ट है युद्ध अनाथ दिवस। ये कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को। इसको याद रखेंगे, युद्ध के बादल छा गए। बोलते हैं कि युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। तो मंडरा रहे हैं मतलब छा रहे हैं। तो युद्ध के बादल छा गए, और छा से याद रखेंगे 6 जनवरी। नेक्स्ट है पृथ्वी का घूर्णन। ये कब मनाया जाता है? 8 जनवरी को। इसको याद रखेंगे, पृथ्वी गोल गोल घूमती है। तो गोल गोल कहने का मतलब है गोल और इसके नीचे एक और गोल, यानी कि 8 जनवरी। नेक्स्ट है प्रवासी या अनिवासी भारतीय दिवस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉन रेसिडेंस इंडियन। तो नॉन कहने का मतलब है नो। नॉन का मतलब है नो। इसको याद रखेंगे, प्रवासी का मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो नॉन से हमें याद रखना होगा 9 जनवरी। नेक्स्ट है विश्व हिंदी दिवस। ये कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। तो हमें नॉर्मल याद रखना होगा कि हिंदी 10 के नोट पर। तो नोट पर क्या होता है? बहुत सारी भाषाएं लिखी होती हैं, जिसमें से एक हिंदी भी है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता। ये कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को। इसको याद रखेंगे, तस्करी से याद रखेंगे उड़न तस्तरी। एकाएक उड़ जाती है। वायुयान की तरह क्या होती है? एक उड़न तस्तरी। और ये दूसरे ग्रह से आती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड से चलती हैं, और बहुत ज़्यादा स्पीड से चलने के कारण वो एकाएक गायब हो जाती हैं, यानी कि अचानक से गायब हो जाती हैं। तो एकाएक का मतलब है एक और एक, यानी कि 11 जनवरी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा। ये स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस भी है। ये कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। इसको याद रखेंगे, युवा 12वीं के बाद भटकते फिरते हैं, कोई नौकरी की तलाश में या फिर कोई स्टडी की तलाश में। तो युवा से याद रखेंगे 12 जनवरी।
नेक्स्ट है भारतीय सशस्त्र बल पूर्व सैनिक। ये कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को। इसको याद रखेंगे। पूर्व सैनिक का दबदबा है पूरी चौहद्दी में। जब कोई सेना का आदमी रिटायर होकर अपने गांव या अपने शहर जाता है तो उसका क्या होता है? एक दबदबा होता है। तो पूर्व सैनिक का दबदबा है पूरी चौहद्दी में, और चौहद्दी से याद रखेंगे 14 जनवरी। नेक्स्ट है थल सेना। ये कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। इसे याद रखेंगे। थल सेना एक पंजे में, थल सेना एक पंजे में, एक पंजे मतलब एक पांच में दुश्मन को मार गिराती है। तो थल सेना क्या करती है? इतनी ताकतवर है कि दुश्मन को एक पंजे में मार गिराती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्टार्टअप। ये कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। इसको याद रखेंगे। कोई काम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सो ले। अगर कोई काम हम स्टार्ट करते हैं और लंबे समय से जागे हुए हैं तो और थके हुए हैं तो नींद आती है। तो इसलिए कहते हैं कि कोई काम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सो ले। तो स्टार्ट से हम याद रखेंगे 16 जनवरी। नेक्स्ट है विश्व धर्म। ये मनाया जाता है 17 जनवरी को। इसको याद रखेंगे। हर धर्म में सत रहता है। सत रहता मतलब 17, सत रहता है, यानी कि हर एक धर्म में कुछ ना कुछ सच्चाई छुपी हुई है। नेक्स्ट है कोक बोरोक। कोक बोरोक दिवस। ये मनाया जाता है 19 जनवरी को। इसको याद रखेंगे। कोक मत पियो ठंड में, ऊनी से कपड़े पहनो। मतलब सर्दी के मौसम में क्या मत करो? कोक मत पियो। कोक मतलब कोका कोला। कोक मत पियो ठंड में, ऊनी से कपड़े पहनो। ऊनी से मतलब 19 जनवरी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, यानी कि एनडीआरएफ की स्थापना। ये कब हुई है? 19 जनवरी को। याद रखेंगे। एनडीआरएफ वालों को ऊनी से कपड़ों की जरूरत पड़ती है। एनडीआरएफ वाले क्या करते हैं? आपदा के समय कहीं भी पहाड़ी क्षेत्र हो या अन्य कहीं परेशानी वाली जगह हो, वहां जाते हैं बचाव कार्य के लिए। और वहां पर अलग अलग मौसम होते हैं। गर्मी भी हो सकती है, सर्दी भी हो सकती है और बरसात भी हो सकती है। तो यदि वो भीग जाएं और ठंड का मौसम है तो एनडीआरएफ वालों को क्या चाहिए होगा? ऊनी से कपड़े। नेक्स्ट है पेंगुइन जागरूकता। ये मनाया जाता है 20 जनवरी को। इसको याद रखेंगे। पेंगू से याद रखेंगे पंगा, और इन से याद रखेंगे इंडिया। तो पंगा इंडिया से T20 में मत लेना। आपको पता होगा कि अभी 2024 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया एक भी मैच नहीं हारी है। तो इसलिए पंगा इंडिया से T20 में मत लेना। तो पंगा इंडिया से हो जाएगा पेंगुइन, और T20 मतलब 20 जनवरी। नेक्स्ट है पराक्रम। ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। किस दिन मनाई जाती है? 23 जनवरी को। इसको याद रखेंगे। पराक्रमी तैस दिखाते हैं। तैस किसको बोलते हैं? जोश को। तो पराक्रम जिसके अंदर होगा उसके अंदर क्या होगा? जोश, यानी कि तैस। और तैस से याद रखेंगे हम 23। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। इसको याद रखेंगे। बालिका को शिक्षा का मौका बार बार नहीं मिलता। बालिका को शिक्षा का मौका बार बार नहीं मिलता, क्योंकि क्या होता है ज़्यादातर कि बालिकाओं को कम समय में, मतलब कम आयु में ही पढ़ाई से रोक दिया जाता है और उनकी जल्दी से शादी कर दी जाती है। तो बहुत ही कम बालिका हैं, मतलब लड़कियां हैं, जिनको आगे तक पढ़ाई का मौका मिलता है। तो हम याद रखेंगे बालिका को शिक्षा का मौका बार बार नहीं मिलता। और बार बार से याद रखेंगे 12 मतलब 12 + 12 = 24। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा। ये कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। इसको याद रखेंगे। बालिका को शिक्षा का मौका बार बार नहीं मिलता। सेम ट्रिक इसमें हम आजमाएंगे। तो बालिका और शिक्षा, इसमें क्या है? बार बार मतलब 12 12।
बराबर 24 जनवरी। नेक्स्ट है पर्यटन, ये कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। इसको याद रखेंगे, पर्यटन पर घूमने दो पंजों पर जाते हैं। दो पंजे यानी कि दोनों पैरों पर। तो पर्यटन पर कोई घूमने जाएगा तो कैसे जाएगा? अपने पैरों पर। दो पंजे यानी कि 25 जनवरी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। इसको याद रखेंगे, मत दो पंजे को। मत दो पंजे को। पंजा मतलब कांग्रेस का चुनाव चिन्ह। तो मत किसको दो? मत मतलब वोट। तो वोट किसको दो? पंजे को। मत दो पंजे को। तो दो पंजे मतलब 25। नेक्स्ट है गणतंत्र, ये कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। आप सबको पता भी होगा, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद, ये कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। इसको याद रखेंगे, देश गणतंत्र होते ही सीमा पर शुल्क लगा देता है। कोई भी देश जब तक स्वतंत्र नहीं है, गणतंत्र नहीं है, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। और यदि वो गणतंत्र हो जाए, यानी कि उसको सारे अधिकार मिल जाएं, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले अपनी सीमा पर सुरक्षा बढ़ाएगा और शुल्क लगाने लगेगा। तो गणतंत्र से मतलब है 26 जनवरी, और सीमा शुल्क कब लगाएगा वो? जब वो गणतंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार स्मरण दिवस, ये कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को। इसको याद रखेंगे, हे नरसिंह भगवान हमारा दो साथ। नरसंहार से याद रखेंगे नरसिंह, और नरसिंह ने प्रहलाद का साथ तो दिया था। हम क्या बोलेंगे? हे नरसिंह भगवान हमारा दो साथ। दो साथ मतलब 27 जनवरी। नेक्स्ट है प्रलय के पीड़ितों की स्मृति, इसको याद रखेंगे 27, ये कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को। याद रखेंगे, प्रलय में एक दूसरे का दो साथ। जब कोई आपदा आ जाए बड़ी, या प्रलय आ जाए, उसमें क्या करना चाहिए? हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो प्रलय में एक दूसरे का दो साथ, तो दो साथ मतलब 27 जनवरी। नेक्स्ट है नेशनल जियोग्राफिक डे, नेशनल जियोग्राफिक दिवस कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को। याद रखेंगे, जियो वाले मतलब अंबानी की सत्ता ईस जैसी। ईस मतलब भगवान के जैसी। अभी क्या हुआ है? अनंत अंबानी की शादी हुई है, और उसमें काफ़ी सारे साधु संत महात्माओं को और बॉलीवुड स्टार को, बड़े बड़े व्यक्तियों को, सभी को बुलाया गया है। तो जो इन सबको बुला ले, तो वो तो भगवान के जैसा ही हो गया। तो जियो वाले मतलब अंबानी की सत्ता ईस जैसी। सत्ता कैसी है उसकी? ईस जैसी मतलब भगवान के जैसी। तो सत्ता ईस मतलब 27 जनवरी। नेक्स्ट है डेटा गोपनीयता या डेटा जागरूकता दिवस, ये कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को। इसको याद रखेंगे, डांट मार के उठा इसे। डेटा से याद रखेंगे डांट, और डांट मार के उठा इसे। उठा इसे से याद रखेंगे 28। नेक्स्ट है भारतीय समाचार पत्र, ये कब मनाया जाता है? 29 जनवरी को। इसको याद रखेंगे, समाचार दोनों समय सुनने चाहिए। समाचार दोनों समय सुनना चाहिए, सुबह भी और शाम भी। तो दोनों मतलब 29 जनवरी। नेक्स्ट है शहीद दिवस, ये किसकी याद में मनाया जाता है? महात्मा गांधी की याद में। इस दिन इनको गोली लगी थी, और किसने मारी थी? नाथूराम गोडसे ने। तो ये कब मनाया जाता है शहीद दिवस? 30 जनवरी को। इसकी ट्रिक क्या होगी? शहीद हो गए 3 ओ। 3 ओ मतलब 3 और 0। ओ कैसा लगता है देखने में? 0 की तरह। तो शहीद हो गए तीनों, और तीनों कौन कौन हुए थे? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। तो तीनों क्या हो गए? शहीद हो गए। तो शहीद से हमें याद रखना होगा 3 और ओ मतलब 0, बराबर क्या हो जाएगा? 30। नेक्स्ट है विश्व में उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग, ये कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। इसको याद रखेंगे, उष्ण कटिबंधीय को बोलेंगे उसने काट के बांध। तो उष्ण से उसने, और कटि से काट, और बंधीय से बांध। तो उसने काट के बांध दिया
3 ओ को, इसको ऐसे ही याद रख लेंगे कि उसने काट के बांध दिया तीनों को। 3 ओ मतलब 3 और 0, 30। नेक्स्ट है सर्वोदय, ये कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। इसको याद रखेंगे, सूर्योदय एक तरफ होता है, बाकी तीनों तरफ नहीं। तो सर्वोदय को हम बोलेंगे सूर्योदय। तो सूर्योदय सिर्फ एक साइड निकलता है, बाकी तीनों साइड नहीं निकलता। तो 3 ओ मतलब 3 और 0, 30 जनवरी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जेवरा दिवस, ये कब मनाया जाता है? 31 जनवरी को। इसको याद रखेंगे, जेवर एक 30 तोले का, एक 30 तोले का। तो जेवर कितने तोले का? एक अकेला जेवर 30 तोले का। तो एक 30 मतलब 31। तो जेवरा से याद रखेंगे जेवर, और एक 30 तोला मतलब 31। नेक्स्ट है विश्व कुष्ठ निवारण, ये कब मनाया जाता है? अंतिम रविवार को, जनवरी की अंतिम रविवार को। इसको याद कैसे रखना है? कोढ़ की दवाई, कुष्ठ क्या होता है? कोढ़, एक बीमारी होती है। तो कोढ़ की दवाई अंतिम रविवार को पिलाई जाती है। तो आपको पता होगा कि पोलियो की दवाई भी रविवार के दिन पिलाई जाती है। तो उसी से हम रिलेट करेंगे कि कुष्ठ यानी कि कोढ़ की दवाई भी अंतिम रविवार को पिलाई जाती है। तो दोस्तों, अब हम अभ्यास प्रश्न पर आते हैं। पहला है, निम्न में कौन सुमेलित है? पहचान कीजिए। बाकी सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं। तो इसमें ए है वैश्विक परिवार। वैश्विक परिवार से हमने क्या याद किया था? कि पूरा परिवार एक होना चाहिए। नेक्स्ट है विश्व अंतर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब मुख को लगाम दो, लगाम दो मतलब 2 जनवरी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर। तो मन शरीर, और शरीर को क्या बोलते हैं? तन, और तन से मतलब है 3। नेक्स्ट है विश्व ब्रेल। तो ब्रेल से हमने याद किया था बैल, और बैल के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पक्षी। पक्षी के या तो पंख होते हैं या फिर पंजे होते हैं। तो हमारा यहाँ पे कौन सा सही बैठेगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ऑप्शन ए है डीआरडीओ स्थापना। तो डीआरडीओ क्या है? नंबर 1 है। तो नंबर 1 है तो 1 जनवरी। नेक्स्ट है युद्ध अनाथ। तो युद्ध के बादल छा गए, युद्ध के बादल क्या हुए? छा गए, मतलब 6 जनवरी। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट है पृथ्वी का घूर्णन। तो पृथ्वी कैसे घूमेगी? गोल गोल, गोल गोल मतलब 2 बार गोल, गोल और गोल। नेक्स्ट है प्रवासी या अनिवासी भारतीय, जिसको हम बोलते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो नॉन से मतलब है नो। नेक्स्ट है विश्व हिंदी, विश्व हिंदी दिवस। तो हिंदी कहाँ मिलती है हमको देखने में? 10 के नोट पर। नेक्स्ट है ऑप्शन ए राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता। तो तस्करी मतलब उड़न तस्तरी, और उड़न तस्तरी कैसे उड़ती है? एकाएक मतलब बहुत तेज, 11 जनवरी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा, किसकी याद में? स्वामी विवेकानंद का जन्म है इस दिन। ये कब मनाया जाता है? तो युवा क्या करता है? 12वीं के बाद भटकता फिरता है। नेक्स्ट है भारतीय सशस्त्र बल पूर्व सैनिक। तो पूर्व सैनिक यदि गांव या शहर में चला जाए तो उसका क्या होता है? पूरी चौहद्दी में उसका दबदबा होता है। चौहद्दी मतलब 14 जनवरी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है थल सेना। तो थल सेना हमारी बहुत मजबूत है। ये क्या करती है? एक पंजे में दुश्मन को मार गिराती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्टार्टअप। तो स्टार्ट करने से पहले कोई भी काम भरपूर नींद लो, मतलब सो लो, सो ले। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सो ले, मतलब 16 जनवरी। नेक्स्ट है ऑप्शन ए
विश्व धर्म, तो हर एक धर्म में विश्व के क्या रहता है, सत छिपा रहता है, यानी कि सत रहता है। तो सत रहता मतलब 17 जनवरी। नेक्स्ट है कोक बोरोक, तो कोक कब नहीं पीनी चाहिए, ठंड में। क्या पहनने चाहिए, ऊनी से कपड़े, ऊनी से कपड़े पहनने चाहिए। नेक्स्ट है पेंगू इन, तो पेंगू से हमने याद किया था पंगा और इन से याद किया था इंडिया, तो इंडिया से पंगा मत लो। कब मत लो, T20 में, T20 क्रिकेट मैच में। नेक्स्ट है पराक्रम, तो पराक्रम ये किसकी जयंती होती है, सुभाष चंद्र बोस जी की। तो पराक्रम में क्या होता है, तैस आता है, मतलब जोश आता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वोदय, सर्वोदय का हमने क्या याद किया था, सूर्योदय से। तो सूर्योदय एक तरफ नहीं निकलता, एक तरफ निकलता है, बाकी 3 तरफ नहीं निकलता, बाकी तीनों तरफ, 3 और ओ, तीनों मतलब 30 जनवरी। नेक्स्ट है ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ स्थापना। तो आपदा में क्या होता है, एनडीआरएफ वाले बचाव कार्य के लिए जाते हैं और वहां पर यदि वो बरसात में भीग जाएं तो ठंड लगेगी, और ठंड में क्या चाहिए उनको, ऊनी से कपड़े। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा, तो बालिका और शिक्षा हमने एक से ही याद किया था, मतलब बालिकाओं को शिक्षा बार बार नहीं मिलती, या उनको शिक्षा का मौका बार बार नहीं मिलता, और बार बार से कहने का मतलब है 12 और 12 यानी कि 24। नेक्स्ट है पर्यटन, तो पर्यटन पर जब भी हम जाते हैं अपने दोनों पंजों पर जाते हैं, दोनों पंजे मतलब 25। नेक्स्ट है गणतंत्र, तो गणतंत्र दिवस आप सबको पता ही होगा 26 जनवरी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार, तो नरसंहार से हमने याद किया था नरसिंह भगवान, और नरसिंह भगवान हमारा भी 2 साथ, क्योंकि आपने प्रहलाद का भी साथ दिया था, तो हमारा भी 2 साथ, 2 साथ मतलब 27 जनवरी। तो ऑप्शन ई हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मतदाता, ये कब मनाया जाता है, मत दो पंजे को, मत दो किसको दो, मत पंजे को, तो 2 पंजे मतलब 25 जनवरी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद, तो सीमा शुल्क, तो सीमा पर शुल्क कोई भी देश कब लगाएगा, जब वो पूरी तरह गणतंत्र हो जाएगा, यानी कि 26 जनवरी। नेक्स्ट है प्रलय के पीड़ितों का स्मरण, तो प्रलय से हमने क्या याद किया था कि प्रलय में एक दूसरे का 2 साथ, प्रलय में इतनी भारी मुसीबत में हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, तो प्रलय में एक दूसरे का 2 साथ मतलब 27 जनवरी। नेक्स्ट है डेटा जागरूकता, डेटा जागरूकता मतलब डेटा से हमने याद किया था डांट, तो डांट कर उठा इसे, तो डांट मार के उठा इसे, उठा इसे मतलब 28। नेक्स्ट है विश्व में उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग, तो उष्ण कटिबंधीय को हमने याद किया था, उसने काट कर बांध दिया, कितनों को, तीनों को, 3 ओ को, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन ए नेशनल जियोग्राफिक दिवस, तो जियो से हमने याद किया था, जियो वाले मतलब अंबानी की सत्ता कैसी है, इतना अमीर है कि उसने दुनिया के सभी फेमस व्यक्तियों को अपने यहाँ पे शादी में इनवाइट किया, तो जियो वाले यानी कि अंबानी, उसकी सत्ता कैसी है, सत्ता ईस जैसी, सत्ता ईस जैसी यानी कि 27। नेक्स्ट है शहीद, ये कब मनाया जाता है, महात्मा गांधी की याद में ये मनाया जाता है, तो शहीद दिवस, तो शहीद कौन कौन हो गए, तीनों मतलब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जेबरा, और जेबरा से हमने याद किया था जेवर, तो जेवर एक है और 30 तोले का, तो जेवर एक 30 तोले का, 1 30 मतलब 31। नेक्स्ट है विश्व कुष्ठ निवारण, तो कुष्ठ निवारण, तो कुष्ठ से हमने याद किया था कोढ़, और कोढ़ की दवाई कब पिलाई जाती है, अंतिम रविवार को। नेक्स्ट है भारतीय समाचार पत्र,
समाचार से हमने याद किया था, समाचार हमें एक समय नहीं, दोनों समय देखने चाहिए, सुनने चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो बालिका को शिक्षा बार-बार नहीं मिलती या शिक्षा का मौका बार-बार नहीं मिलता। तो बार-बार मतलब 12 + 12 24 जनवरी। ये आपकी उत्तर कुंजी है, इसको आप मैच कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।